आप विज्ञान की वजह से 4 घंटे विज्ञान के बगैर रह सकते हैं। तो जब कोई विषय इतना अपने जीवन में महत्वपूर्ण हो तो उसे महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना चाहिए। हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से तो है ही है, इम्पोर्टेंट 100% है ही। इसके बाद में ये जीवन में आपके कितने काम आती है, और जीवन में आपको तो इतनी काम आती है कि इसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। शिखर तक हम आपको ले जाएंगे विज्ञान जब पढ़ाएंगे। आप याद रखेंगे हमेशा हमको कि सर ने क्या विज्ञान पढ़ाई थी। विज्ञान को हम विज्ञान की तरह पढ़ाएंगे और विज्ञान परमाणु के भी मूल कण होते हैं। परमाणु बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, इतना छोटा कि जिसे छोटा करते जाएं और इतना छोटा करें कि फिर वो बंद कर दे। फिर उसके भी हम मूल कण पढ़ेंगे। जैसे परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नमस्ते, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति विद अंकित सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज पढ़ाई कर रहे हैं किसकी शुरुआत? साइंस की, विज्ञान। और विज्ञान की एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा को हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। अलग से सब्जेक्ट जैसे विज्ञान में अगर हम बात करें, दैनिक जीवन में हमारी जो डेली मतलब जो क्रियाएं होती हैं उसी से संबंधित है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे बारिश क्यों होती है, या बल्ब कैसे जलता है, पंखा कैसे चलता है, ऐसे कई चीज़ें हैं। फ़ोन कैसे चलता है, फ़ोन कैसे काम करता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, रॉकेट कैसे काम करता है। ये सब आप अगर जानना चाह रहे हैं या अपना इतना सोच पा रहे हो ये कैसे होता है, तो आप समझो सही जगह हैं। मतलब आपके अंदर कुछ सोचने की है क्षमता। और विज्ञान का मतलब यही होगी जानने का प्रयास जिसमें किया जाए, जिसमें बेहतर समझ बनाने की कोशिश होती है, वही उसी को कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान एक विषय तो है ही, उसके साथ साथ में विज्ञान और डेली चीज में आने वाली चीज भी है। उसके बाद में व्यक्ति को समझदार बनाता है और जानकारी भी मिलती है। तो अगर आप जैसे बल्ब क्यों जला, अगर हमने किसी चीज को पृथ्वी से आसमान में फेंका और वो कुछ ही देर दूर तक गया और फिर वापस लौट आया, आखिर वापस क्यों लौटा? ऊपर ही तो जगह थी, ऊपर भी चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसका भी जवाब न्यूटन ने निकाला। तो ऐसे जवाब अगर आप इसमें सीखना चाहें कि बल्ब क्यों जलता है, फोन कैसे काम करता है, रॉकेट कैसे चलता है, आपको ये सब जवाब आपको विज्ञान में मिलेगा। तो एक विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बेहतर है। समझ और जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। तो हम लोग आज से शुरुआत करते हैं और विज्ञान को बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। आपको एक एक चीज इसमें हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान की, विज्ञान की ही शाखा है, तो उसमें एक बात कही गई है कि जैसे प्रत्येक जो चीज बनी है वो किससे बनी है? पदार्थ। पदार्थ होती है जिसे द्रव्य भी बोल सकते हैं, मैटर जिसे कहते हैं। तो फिर उसके भी कुछ छोटे हिस्से हैं पदार्थ के, फिर और पदार्थ जब देखेंगे तो उसका भी छोटे। तो ऐसे चीजों की हम जवाब यहाँ पे तलाश करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टिकोण से तो है ही। इसके बाद में अगर देखें तो डेली चीजों में बहुत काम आने वाला है। इससे हमें समझदारी बढ़ती है और जानकारी भी प्राप्त होती है। तो किसी चीज की जब जानकारी प्राप्त होती है तो फिर कुछ बात अलग ही होती है। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्या? विज्ञान। और आप जानते हो विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस, SCIENC, ये आपकी साइंस है। तो आप कक्षा 10 के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो कक्षा 10 के हिसाब से विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हो विज्ञान कक्षा 10 में 3 प्रकार की हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? पहले नंबर पे जो आपका दिया गया वो रसायन दिया गया। क्या दिया गया? रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। वैसे लिखा केमिस्ट्री होता है लेकिन पढ़ते क्या इसे? केमिस्ट्री। इसके बाद में भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है। फिर आपकी एक आती है इसमें जीव विज्ञान।
और जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी। आपको कक्षा 10 के हिसाब से अगर देखना है तो कक्षा 10 के हिसाब से आपको तीन तरीके से, मुख्यतः तीन प्रकार के आपको विज्ञानों को पढ़ना पड़ेगा, जो एक है रसायन विज्ञान, दूसरी फिजिक्स और तीसरी बायोलॉजी। इंग्लिश में अगर बोले तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये तीन विज्ञानें आपको पढ़नी है। और इसी में सब कुछ हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। अब जैसे कोई पदार्थ है, सबसे पहले हम इन्हीं चीजों को देखेंगे। विज्ञान, अगर विज्ञान है तो विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, ऐसे आपको जवाब ढूंढने हैं। अब जैसे विज्ञान को जैसे ही आप करोगे तो इसमें यही आपके प्रश्न बनेंगे, कैसे, क्या, क्यों। ये सवाल अगर आपको ढूंढने हैं तो इसके लिए आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम कह दें कि बल्ब कैसे जलता है, बल्ब क्या है, पंखा क्यों चलता है, तो ये सब जवाब यहाँ पे मिलेंगे, समझ रहे हो, विज्ञान के अंदर। तो विज्ञान, और आज के जमाने में तो जानते हो सब कुछ बदला, पहले क्या था अब क्या था, कितने चेंजमेंट हो गए। अब विज्ञान की तो बात छोड़ो, अब तो एआई कमाल कर रही है, तो विज्ञान भी कमाल कर रहे। पहले पुराने जमाने में सोचो क्या होता था, इंटरनेट की दुनिया थी नहीं। आज हम क्या कर सकते हैं, जो पहले सालों काम करते थे, चार चार पाँच पाँच दिन काम करते थे, आज हम उसे एक सेकंड में निपटा लेते हैं। जैसे कहीं हमें जाना है बहुत दूर, रिश्तेदार, तो एक दिन जाने में लगता, दूसरे दिन आने में लगता, तब कहीं किसी को खबर या संदेश दे पाते थे। अब क्या है, एक बार टाइप किया और आपने एक सेकंड जब लगा, एक बार क्लिक किया, आपने मैसेज कर दिया, पूरी बहुत बात क्लियर हो गई, सब कुछ हो गया दोनों तरफ। तो विज्ञान को हमें अपने जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। आप विज्ञान की वजह से आप ऐसे समझो कि आप 2-4 दिन की तो बात छोड़ो, आप सही से 3-4 घंटे नहीं विज्ञान के बगैर रह सकते हैं। तो जब कोई विषय इतना अपने जीवन में महत्वपूर्ण हो तो उसे महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना चाहिए। हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से तो है ही है, इम्पोर्टेंट 100% है ही। इसके बाद में ये जीवन में आपके कितने काम आती है, और जीवन में आपको तो इतनी काम आती है कि इसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो वही चीजें हम करेंगे, तो ऐसे जब जवाब हम ढूंढेंगे तो फिर इसी में मिलेंगे। अब जैसे हम आपसे कहेंगे विज्ञान आखिर है क्या, विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो आप विज्ञान के बारे में क्या बताओगे? विज्ञान के बारे में आप बताओगे कि जैसे क्या हुई, बहुत चीजों का निरीक्षण हुआ। क्या हुआ? निरीक्षण। फिर इसके बाद में उसका परीक्षण भी किया गया बहुत। तो हमें क्या हुआ विज्ञान में कि विज्ञान हम उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत ऐसी चीजों की हमने जानकारी की क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित। विज्ञान में हम क्या क्या करेंगे, हमें इसे पढ़ना है क्रमबद्ध तरीके से। किसे? क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित। अगर आप विज्ञान को पढ़ोगे तो किसी भी ज्ञान को, विज्ञान की परिभाषा अगर आप कहेंगे तो क्या कैसे कहेंगे कि किसी भी ज्ञान को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित विशेष ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। ऐसे आप कह सकते हैं विज्ञान की परिभाषा। कैसे कह सकते हैं कि किसी भी ज्ञान को या ऐसे ज्ञान को सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या आप कहते हैं कि निरीक्षणों और परीक्षणों द्वारा कई ऐसे रहस्यों की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। क्या कहेंगे आप विज्ञान की अगर परिभाषा अगर आपसे पूछ दे तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ऐसा मतलब हुआ कि कई चीजें थी, कई वस्तुएं थी, तो उसमें क्या हुआ कि निरीक्षण किया गया और परीक्षण किया गया, और निरीक्षण परीक्षण के बाद में कई ऐसे रहस्यों की जब जानकारी हुई तो इसी जानकारी को ही हम क्या बोल देते हैं, विज्ञान। समझ रहे बात इतने? तो निरीक्षण और परीक्षण की बात आप समझे, किसी चीज की निरीक्षण बहुत मतलब अध्ययन किया गया, उसका फिर परीक्षण किया गया, तब उससे कई ऐसे ऐसे रहस्य मालूम हुए जिससे हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं, विज्ञान।
साइंस। आप जानते हैं आज हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है या ऐसी डिवाइसें हैं कि आप कान में लगाए हैं डिवाइस जिसके पास वायरलेस भी नहीं है, वायर भी नहीं है उसमें, और बहुत दूर फोन रखा है और उस फोन की आवाज आपके फोनों में आप कनेक्ट कर रहे हैं आराम से और सुन भी रहे हैं क्या है। या आप बहुत दूर से बात कर रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में या दूसरे देशों में कई एक स्थानों पे, और वहां से वो बोल रहा है व्यक्ति, फोन में बोला और आपके कानों तक आवाज आई। तो ये कमाल किसका है? तो आपका जवाब होगा किसका? विज्ञान का, यानी साइंस का। तो साइंस इतना कमाल है, इसकी जानकारी हमें इसी में करना है। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या पहले चीजें नहीं थी? ये फोन पहले भी तो था, फोन में जितने पार्ट लगे या डिवाइस हैं ये पार्ट पहले भी तो थे, लेकिन ये पार्ट पहलों की कुछ पता नहीं था। फिर क्या गया, इन पार्टों को इकट्ठा किया गया, इस पे बहुत मतलब निरीक्षण किया गया, परीक्षण किया गया और फिर इसे बना के तैयार कर दिया। अब ये कमाल कर रहा है। तो यही तो हुआ। और आप जानते हो विज्ञान ने बोल करके दिखाया जिसे लोग असंभव करते थे, जिसे मजाक मतलब समझते थे, और वहां पे लोगों उसे उसे मतलब बहुत चौंका दिया। आप जानते हैं दो व्यक्ति थे जिसने जिसने पहला हेलीकॉप्टर उड़ाया था। रॉबर्ट और वंदु नाम के दो व्यक्ति थे। और जब उन्होंने पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाया, जहाज उड़ाया, तो कई लोगों के बारे बारे में जानकारी जब इसकी हुई, बताया गया कि ऐसा भी हुआ है कि हेलीकॉप्टर उड़ा आसमान में, तो लोग मजाक उसकी बनाने लगे। और इतनी मजाक बनाई कि कोई भारी चीज आसमान में कैसे उड़ सकती है, ये सब मजाक है, ये तो कहने वाली बातें हैं, ऐसा कहा गया। पर आप जानते हो ये क्या मजाक है? आप जो आज डेली में देख देख रहे हैं, क्या है ये? मजाक है। आप देख रहे हैं कहाँ तक हम हेलीकॉप्टरों में यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, ड्रोन है, रोबोट जैसे व्यक्ति। अब तो बहुत ही विज्ञान बदल चुका है, अब तो सब कमाल ही होने वाला है। इतना कमाल होने वाला है कुछ पूछो ना। सब एआई से हो रहा है। आप दिमाग में जो भी सोच रहे हो एआई आपको बता रहा है कि क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं, ऐसे आपको दे रहे हैं। तो ये विज्ञान से ही तो संभव हुआ है। तो विज्ञान ऐसा एक विषय भी है, या विज्ञान से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो असंभव होता है उसे भी संभव करने की क्षमता रखता है। तो ये आप विज्ञान के बारे में समझे कि विज्ञान क्या होती है। तो विज्ञान में आप कह सकते हैं कि ऐसा ज्ञान जिसमें सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध के ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कह सकते हैं? विज्ञान। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लिखो विज्ञान हेडिंग डाल के, लिखा दें हम तुम्हें, तो लिखो विज्ञान हेडिंग डालो, उसमें लिखो सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। तो आप विज्ञान के बारे में ये बात परिभाषा लिख सकते हैं, यानी साइंस क्या है? SCEIN साइंस, ये आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। अर्थात में भी लिख सकते हैं। लिख लिया? फिर अर्थात में लिखो, अर्थात, अर्थात निरीक्षण एवं निरीक्षण एवं परीक्षण द्वारा रहस्यमयी रहस्यमयी जानकारी को विज्ञान कहते हैं। साइंस कहते हैं। अर्थात में लिखना चाहें लिख सकते हैं।
लिख लिया? तो आप विज्ञान के बारे में क्या समझे कि ऐसे ज्ञान को हम कहेंगे जो सुव्यवस्थित हो, यानी उसकी व्यवस्थित तरीका हो, सुसंगठित हो और कैसा हो, क्रमबद्ध हो। कैसा हो, क्रमबद्ध, जिसका वो कोई क्रम हो। और ऐसे ज्ञान को ही हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। फिर क्या कहेंगे, जैसे हजारों वर्ष पहले निरीक्षण हुआ और परीक्षण हुआ, तो निरीक्षण परीक्षण से हमें यह पता हुआ उसके द्वारा कि उसमें बहुत सी रहस्यमय जानकारियां हैं, और जब रहस्यमय जानकारी को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए? तो आप जैसे ही आपके दिमाग में विज्ञान ये सब्जेक्ट का नाम आया, तो आपके बारे में दो चीजें सीखनी चाहिए कि ऐसा ये ज्ञान है कि जिससे हमें ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो कमाल करेंगी, जैसे अभी तक किया गया है क्रम सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान को। अब हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा विज्ञान। तो हर विज्ञान को पढ़ने का अलग अलग सब्जेक्ट है। अब जैसे आप अगर हृदय के बारे में पढ़ना चाहो तो उसका विज्ञान अलग है। ह्यूमन, अगर हम देखें ह्यूमन के अंदर ही, तो अगर आप सिर के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो उसका विज्ञान अलग है। आप पौधों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो अलग है उसका। तो हर एक का विज्ञान अलग है। अगर जैसे आप केचुआ का अध्ययन करना चाह रहे तो केचुआ का अलग है, अगर पृथ्वी के बारे में जानते तो उसका अलग है विज्ञान। तो सबका विज्ञान अलग है। अब हमारे जो सब्जेक्ट यानी सिलेबस में है कक्षा 10 में विज्ञान, तो वो 3 भागों में हमें पढ़ना है। पहला तो क्या है, रसायन विज्ञान, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा क्या है, भौतिक विज्ञान। ये 3 आपको मुख्य रूप से शाखाएं पढ़नी है, ये 3 प्रकार से, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम आपको कहेंगे, अगर कोई आपने पदार्थ अगर की बात करें, किसकी बात करें, तो कोई भी चीज है उस पदार्थ की हम सबसे पहले बात करेंगे। इन तीनों विज्ञानों में पदार्थों की बात करेंगे। पदार्थ क्या होता है, अगर हम आपसे पूछें कि पदार्थ क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? पदार्थ, या हम जिसे द्रव्य बोल सकते हैं, द्रव्य। ये द्रव्य ऐसे लिखा जाता है, ये वाला द्रव्य नहीं है, ये आप सोचते हो ये द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, ये द्रव्य होता है मैटर। तो इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया की या संसार की सभी वस्तुएं जिसके जिसके अंदर स्थान घेरने की क्षमता हो, जो स्थान घेरती हो, जिसका कोई आयतन हो, जिसका कोई द्रव्यमान हो, उसी को हम क्या कहेंगे, पदार्थ। पदार्थ किसे कहेंगे? दुनिया की ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसका कोई आयतन हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसके अंदर जड़ता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, पदार्थ। तो पदार्थ क्या हम नहीं है, हम भी तो पदार्थ हैं भाई, हम भी तो जगह घेरते हैं, हमारा भी तो कोई वजन है, हमारा भी तो कोई आयतन है। तो ऐसी सारी संसार की वस्तुएं जितनी भी हैं, उन सारी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, पदार्थ। हाँ, ये है कि अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बन सकती हैं वस्तुएं। जैसे हम अगर बने हैं तो हम क्या अकेले थोड़ी बन गए किसी एक पदार्थ विशेष से। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे लोहा है, वो एक पदार्थ खुद है, तो वो भी तो एक स्थान घेरता है, उसका भी तो कोई आयतन होता है, यानी द्रव्यमान होता है, उसका भी तो कोई वजन होता है, उसके अंदर जड़ता का नियम होता है। जड़ता का नियम का मतलब यह है कि आप जड़ मतलब टूटेगा नहीं, चपका रहेगा, इसे कहते हैं जड़ता का नियम। जिसे हम छू भी सकें, ऐसे भी कह सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ दुनिया की सारी ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, ऐसी वस्तुएं हमें क्या कहलाएंगी, पदार्थ कहलाएंगे। तो कोई भी पदार्थ है, हर पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस रसायन विज्ञान में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कोई भी पदार्थ है, और उस पदार्थ में हमें रसायन विज्ञान में ये पढ़ना है कि उसके संगठन, गुण और संरचना। क्या पढ़ेंगे, संरचना। यानी हम जब रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो रसायन विज्ञान के अंदर कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का संगठन कैसा होता है, उसका गुण कैसा होता है, उसकी
संरचना कैसी होती है, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान में। या उसे हम ऐसा कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से कैसे क्या होता है। हालांकि डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ये परिभाषा इसी है। और भौतिक विज्ञान में आप क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि ऐसी यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, आप जानते हो ऊर्जा, ऊर्जा उसके जो गुण होते हैं उसमें अननोन क्रियाएं होती हैं, और उसी अननोन क्रिया के अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी चीजें होंगी हम उनके अंदर यही पढ़ेंगे कि उनके अंदर ऐसी ऐसी क्या क्रिया हो सकती हैं, उनके अंदर ऊर्जा होता है या ऊष्मा होती है, फिर कैसे होते हैं, तापमान के हिसाब से हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? देखो, जीव का मतलब होता है वायु, और वायु का मतलब होता है जीवन। वायु का मतलब क्या होता है? और इस लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या कहते हैं? वायु का मतलब होता है लाइफ। वायु का मतलब क्या होता है? वायु का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और लाइफ, लाइफ माने क्या होता है हिंदी में? जीवन। और स्टडी माने क्या होता है? अध्ययन। अब आप समझो इतना, जीव विज्ञान किसे कहेंगे? जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता हो उसे हम क्या कहेंगे? और जिसके अंदर जीव यानी जीवन होगा, जीवन का मतलब जिस जो श्वास ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? श्वास। श्वास ऐसे लिखा जाएगा, श्वास। तो जो श्वास ले सकते हैं, जो श्वसन कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? जीव। जीव किन्हें बोलेंगे? यानी जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता हो उसी को हम कहेंगे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहेंगे, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। और जीवन किसके अंदर होता है? जो श्वसन कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं? श्वसन कर सकते हैं, जिसके अंदर जीवन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीव। और आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक निर्जीव होता है और जीव होता है। वस्तुएं दुनिया में कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक तो जीव, दूसरी निर्जीव, या जिसे सजीव बोल सकते हैं, जीव भी बोल सकते हैं। सजीव और निर्जीव। निर्जीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर सांस लेने की क्षमता ना हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सकते हो, पड़ी है तो पड़ी रही, स्वतः क्रिया नहीं कर सकती, जो भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, इसे क्या कहेंगे? निर्जीव। अब जैसे पेड़ भी है, आप कहेंगे पेड़ तो एक ही जगह सब रहते हैं, क्या इसके अंदर जान नहीं है? जान है उसके अंदर, लेकिन वो भोजन तो अपना ग्रहण करती है, भोजन तो उसके अंदर बनता है, ऐसी प्रक्रिया होती है, सांस लेता भी है। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या सांस नहीं लेते? लेते हैं सांस, सब लेते हैं। हाँ, रोबोट निर्जीव है, कंप्यूटर निर्जीव है या सजीव है? कंप्यूटर भी निर्जीव है, सजीव है। अब उसमें जब देखो क्या है, इसमें जब हम पढ़ेंगे ऊष्मा का नहीं, हम कहेंगे क्या ना, माध्यम का चेंज होना। तो हम अगर आपसे पूछें कि जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, ऊर्जा के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना तो नष्ट की जा सकती है, न जन्म लेती है और न मरती है ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा को इतना कर सकते हैं कि ये माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल सकते हैं। तो जैसे अगर विद्युत ऊर्जा है और उस विद्युत ऊर्जा को यंत्रों में अगर बदलना है तो वहाँ यांत्रिक का उपयोग करेंगे। अब जैसे आपने लाउड स्पीकर लिया, और लाउड स्पीकर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को काय में कन्वर्ट करता है? ध्वनि ऊर्जा में। तो ऐसा ही इसमें भी होता है, रोबोट में भी। इसमें क्या होगा? यंत्रों के द्वारा सब कुछ किया जाएगा और उसमें विद्युत उत्पन्न की जाएगी, फिर क्या करेगा? ऊर्जा वो क्या नाम, ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, यंत्रों के द्वारा चलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा बदलेगा। तो ऐसे सिस्टम है। विद्युत जनरेटर आप ले लो, विद्युत जनरेटर में हम क्या करते हैं? क्या हमें विद्युत उत्पन्न होती है? तो वो यांत्रिक यंत्रों के द्वारा बनाया जाता, तो यांत्रिक ऊर्जा से क्या करा जाता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे माध्यम में चेंज होते हैं, ये ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ऊर्जा कभी ना नष्ट होती है और ना जन्म लेती है, इतना ध्यान रखना ऊर्जा के बारे में। कंप्यूटर ये सब निर्जीवे हैं, समझ रहे हो? अब जैसे आप काउंटर की बात कर रहे हैं, काउंटर की खिड़की आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तरीके से काम कर रहे हैं। जब उसे काम कोई कराने वाला होगा तब तो करेगा। रोबोट है किससे? कृत्रिम रूप से बना है, मनुष्यों के द्वारा बना है, तो मनुष्य ही तो उस पर काम करवा रहा है। ऐसे वो कैसे काम कर सकता? नहीं कर सकता है। तो रोबोट के बारे में ये है, रोबोट निर्जीव है, उसके अंदर
जीव नहीं। तो अभी जान डाल भी नहीं कोई सकता है, कहने कुछ भी कहे, यंत्रों के द्वारा डाल दिया, जैसे हमारे अंदर जीवन है वैसा नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अभी एक केस मिला है, कहाँ से, चीन का है शायद, जापान का है शायद, चीन का है। तो चीन में क्या हुआ कि वहां पे रोबोट ने बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चे को जन्म कैसे दिया कि जो पेट के अंदर होता है प्लेसेंटा, वहां पे ऑक्सीजन को बच्चे को चाहिए जन्म लेने के लिए, तो उसके पाइप के द्वारा जो भी सीमेंट वगैरह उसके अंदर सब कुछ किया गया, तो बच्चे का भोर तैयार किया गया। अब बच्चे को जो सांस चाहिए, तो वो सांस पहुंचा जा रही कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में नहीं, तो वो यंत्र वहां पे लगे हुए हैं, और यंत्रों के द्वारा कितनी सांस लेनी है, कितना टेम्परेचर रखना है, ये सब वो बताता है, उतनी ही सांस उसको मिलती है, और जितनी नहीं मतलब आवश्यकता उतना नहीं मिलता। जो भी चीज को करना है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो इसी प्रकार से जन्म हो गया। तो आप सोचो कि उसके अंदर कोई रियल मतलब कोई बैठा हो, या उसके अंदर नेचुरल कोई हो, तो नेचुरल नहीं है, ये सब उसके उत्पन्न करवाई जाती है। अब हम आप खुद देखते हैं, कूलर में पानी डालना है कि नहीं डालना है, या ऐसे ही चलने दें, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, कितने टाइम में किसे क्या करना है, तो ये सब कुछ चल रहा है। अब मोबाइल में बैटरी हम जब नहीं चार्ज करेंगे तो क्या चल जाएगा, तो हम बैटरी उसमें चार्ज करते हैं, तो यानी वो विद्युत ऊर्जा को हमने कहाँ पे, यंत्रों के द्वारा उसमें फीड किया, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। तो ये ऊर्जा का माध्यम होता है चेंज कराने के लिए, समझ रहे हो। अगर जैसे हम आपको थप्पड़ एक जड़ दें खूब कस के, तो हमारे पास जो ऊर्जा थी वो किस में बदलेगी, आपके शायद तड़ाका से हो, तो ये ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ये सिर्फ ऊर्जा चेंज होता है, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं होता। क्या इतनी बात आप समझ पाए? समझ पाए तो अच्छी बात है। अब टाइम आप देखो कितना हुआ, क्योंकि हमने नहाया नहीं है। 6:54 हुए, अच्छी बात है। जैसे ही अगर 7:10 हुए तो बता देना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग आते ही लेट हो। तो क्या आप इतनी बात समझ पाए जो हम लोग बात कर रहे थे? ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? तो कुल मिला के हम हमने अगर जो ये बात बताई है कि विज्ञान ये है, और रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, और जीव विज्ञान पढ़ेंगे इसमें, तो इससे पहले हमें पदार्थ के बारे में पढ़ना। जैसे हमने अभी विज्ञान तो लिखवा ही दिया आपका, लिखना चाहे तो आप रसायन विज्ञान डालें हेडिंग, फिर लिखवा रहे, फिर पदार्थ के बारे में डिटेल जब पढ़ेंगे, तो पदार्थ के बारे में जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहले रसायन विज्ञान डालो धीरे से, हेडिंग एक अच्छी बनाओ, और उस रसायन विज्ञान में आपको लिखना है। लिखो रसायन विज्ञान में, लिखो रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, कामों उसके संगठन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, अंतर्गत पदार्थ के गुण, ऐसे लिख सकते हैं, गुण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, कामा संगठन, कामा संगठन, संगठन तथा संरचना के, संरचना तथा संरचना, संरचना, संरचना के पदार्थ की अवस्था में, पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तन, संरचना के अध्ययन के पदार्थ, क्या लिखा था बताओ, पर क्या लिखा? संरचना के पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं।
फिर नई लाइन से लिखो, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आपको लिखना है आधुनिक विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। देखो कहीं कहीं लेवोजियर लिखा होता, क्या लिखा होता, लेवोजियर, और कहीं कहीं लेवोसियो लिखा होता है, क्या लिखा होता है, लेवासियो। इंग्लिश में इसे लिखेंगे लेबो जी, यहाँ पर भी आई है BOI, लेवोजियर ER, या कहीं कहीं जैसे लेवासियो भी लिखा होता, क्या लिखा होता, लेवासियो या लेवोसियर भी। तो इतना ध्यान रखना। कौन है पिता, कौन है रसायन विज्ञान के, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोजियर या लेवासियो, या जनक को ही तो पिता बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर के पिताजी कौन है, चार्ल्स बेबेज। जनक कहे जाते हैं कि इसका मतलब इन्होंने उत्पत्ति की, और जिसकी कोई उत्पत्ति करता है उसी को तो पिता बोलते हैं, पिता के द्वारा तो उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए रसायन विज्ञान के बारे में इन्होंने ही शायद बताया होगा, तो इसीलिए क्या मान लिया, आधुनिक बात, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, यानी जो आधुनिक रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं ये इसके उत्पत्ति करने वाले कौन थे, लेवासियो। क्या आप इतनी बात समझ पाए, अच्छी बात, अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने रसायन विज्ञान में ये पढ़ा कि जो भी हैं उन पदार्थों के गुण और संगठन और संरचना में जो परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान। देखो ये रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री, और एक आप शब्द ने सुना, बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। अगर आप रासायनिक विज्ञान कहेंगे तो उस रासायनिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, केमिकल। क्या होता है, केमिकल, यानी आप केमिकल का फिर अध्ययन करेंगे, आप फिर केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। तो ये रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, और रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो हम लोग अभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रसायन पढ़ेंगे, लेकिन जाके सोचते हो कि केमिकल पढ़ेंगे। तो केमिकल आप अलग से जब इंजीनियरिंग या मतलब कोई बस में बैठोगे तो उसके बारे में अध्ययन अलग से करना, वो विज्ञान अलग होती है। अब जैसा भी आप करना चाहें, अभी कक्षा 10 है, इसके आप इंटर के बाद में BSc में या ऐसे बहुत BTech वगैरह करोगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसा फिर आपको जहाँ जाना हो वैसे फिर अध्ययन करना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर आप इतनी बात समझ पाए, अब अगली हेडिंग डालो भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स कहते हैं, ये हेडिंग डालो डालो, इन तीनों को लिखा है, फिर इसके बाद में पदार्थ के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। लिखो, विज्ञान की वह शाखा, नहीं भौतिक विज्ञान हेडिंग डालो, भौतिक विज्ञान जैसे फिजिक्स कहते हैं, उसमें आपको लिखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्यों लिखना है, जिसमें द्रव्यों, वो पदार्थ या पदार्थ भी लिख सकते हैं, जिसमें द्रव्य या पदार्थ ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें द्रव्य या पदार्थ, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ कामा ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का, तथा कामा ऊर्जा तथा, पदार्थ के बाद लिखो कामा ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहते हैं।
उसे भौतिक विज्ञान। अननोन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो कोई भी जैसे भौतिक विज्ञान हम पढ़ेंगे, पदार्थ या द्रव्य की हमने बात की कि पदार्थ और द्रव्य बात एक ही होती है, पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। अभी पढ़ेंगे द्रव्य क्या होते हैं, ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, पदार्थ या द्रव्य या ऊर्जा, किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा, अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम मतलब ये समझेंगे कि पदार्थ जो है और ऊर्जा है उसकी कई क्रियाएं होती हैं। अन्योन का मतलब है कई क्रियाएं, मतलब बहुत सी क्रियाएं होती हैं। उन्हीं क्रियाओं का जो अध्ययन करेंगे पदार्थ और द्रव्य और ऊर्जा के बीच में, तो क्या कहेंगे, उसी को भौतिक विज्ञान। अब जैसे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आप विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत एक चैप्टर है पूरा, बिजली जिसे हम लोग बोलते हैं, विद्युत का पढ़ेंगे, तो वो ही एक ऊर्जा ही है। फिर इसके बाद में आप जानते हो प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। अगर प्रकाश आप 3-4 बार दिन ना लिख लो, देखो कैसे पेड़ पौधे हो जाते, कैसे हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश एक तरीके से ऊर्जा है। तो इसमें क्या होगा, पदार्थ है और पदार्थ के साथ द्रव्य, उस ऊर्जा का क्या करेंगे, अध्ययन, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। अब अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं, कौन सी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में आपको लिखना है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, लिखना सब कुछ है इंग्लिश में लिखा करो, जीव विज्ञान और बायोलॉजी। क्या लिखा आपने, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो इसमें लिखना है विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान में लिखो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता, जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान, और कोष्टक में बायोलॉजी लिख देना, बायोलॉजी कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या इतनी जो बात समझाई आपको समझ में आई? देखिए हमने आज जो बात की है ये बेसिक बात की है विज्ञान के बारे में, आपका यहीं से बेस स्टार्ट होगा और हम आपको बिल्कुल बेस से ही स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। अभी हम डायरेक्ट सिलेबस पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, और जब आप बेस आपका मजबूत होगा ना किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में आपको चीज़ें आसान लगने लगती हैं। इसलिए हम बेस बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, और जैसे ही आप छोटी छोटी चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और ये बात सत्य है कि हम छोटे से ही हर चीज़ की शुरुआत करते हैं, किसी काम को करने से पहले हम छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, यानी शून्य से ही स्टार्ट करते हैं। तो शून्य से शिखर तक हम आपको ले जाएंगे विज्ञान जब पढ़ाएंगे। तो विज्ञान को हम ऐसा आपको बता देंगे कि इतना आपको मज़ा आने लगेगा विज्ञान में पढ़ने में, तो आप हैरान खुद हो जाएंगे। तो निश्चित तौर आप मेरे साथ जुड़िए, और स्वागत करता है आपका जुड़ने के लिए ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में यूट्यूब चैनल। इतनी गजब से पढ़ाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि सर ने पढ़ाया था। आप याद रखेंगे हमेशा हमको कि सर ने क्या विज्ञान पढ़ाई थी। विज्ञान को हम विज्ञान की तरह पढ़ाएंगे, और विज्ञान को डेली चीज़ों को जोड़ करके हम पढ़ाएंगे, आप समझ जाएंगे। और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आप जानेंगे कि जो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसी चीज़ें कैसे होती हैं। जैसे आप बल्ब कैसे चलता है, ये अमीटर क्या होता है, पंखा कैसे चलता है, क्रिया क्यों होती है। अगर आपने NaCl को H2O के साथ जुड़ा तो फिर क्या बनेगा,
आपने C12H22O11 को आपने मिलाया और H2 के साथ में क्या बन गया? शरबत। तो शरबत कैसे बना? कैसे उसमें क्या हुआ? तो उसमें आयन जब घुलेंगे चीनी और जल के H2O के, तो उसके साथ में कैसे ये घुलते हैं? आयन आयन में टूटते हैं। और कैसे टूटते हैं? एक एक कण कैसे किसके साथ में क्रिया करके टूटता है, किस पे कौन बैठता है, आप समझ जाएंगे कि वहां पे कैसे ये क्रियाएं होती हैं। तो आपको हम एक एक चीज बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक कण है, एक पदार्थ है, और पदार्थ जानते हो सबसे छोटा पदार्थ का हिस्सा क्या होता है? परमाणु, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता है तत्व के बारे में। तो फिर परमाणुओं के अंदर भी हम पढ़ेंगे कि परमाणु के भी मूल कण होते हैं। परमाणु बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, इतना छोटा कि जिसे छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, और इतना छोटा करें कि फिर वो छोटा हो ही ना, छोटा होना बंद कर दे। फिर उसके भी हम मूल कण पढ़ेंगे। जैसे परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये चीजें सब पढ़ेंगे इसी विज्ञान में। तो विज्ञान को और बेहतर तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास पूरा पूरा करेंगे। मैं दावा करता हूं कि आपको विज्ञान में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप जुड़िए। तो आज के लिए हमने इतनी बेसिक जानकारी की विज्ञान के बारे में। अगला क्लास हम कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंद लीजिए पढ़ाई का। मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक मज़ेदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।